ही हमें लगस जाता है और बाद हमें लांछनों लगावत है। लेकिन गौतम ऋषि महाराज रहे तब ना अहिल्या से पूछिन कहीं बिटिया बतावा घर में कोई आया था। तो रानी अंजनी ने कहा कि पिताजी कोई आया था, क्या आप थे या कोई और था, मैं नहीं पहचानती, लेकिन इतना जानती हूँ कि कोई आया था। अहिल्या का रानी अंजनी बताई। अच्छा अच्छा, अपने बाप से रानी अहिल्या को बात खल गई। रानी अहिल्या कहें जा बिटिया तो हमारे बिटिया हो के हम ही के कलंक लगावती है। जा जैसे तू हमें कलंक लगावती है वैसे तुहू के कलंक लागे। वही बतिया पर गौतम ऋषि महाराज अहिल्या का श्राप दे रहे, कहीं जाओ तुम मेरे साथ छल किया है तुमने, जाओ तुम पत्थर बन जाओ। रानी अहिल्या वही खड़ी खड़ी पत्थर बन गई बाबूजी। अब रानी अंजनी सोचती है कि महतारी बात दिया हुआ श्राप तरत नहीं भैया, लेकिन हम कलंक ना लागे थे। रानी अंजनी कहें, रानी अंजनी भैया दोनों आपन फोड़ के कहीं नहीं है अखिया कसूर करत सबसे पहले पहले यही के फोड़ा। न हमें अपने आँखी से केहू को देखब और न हमारे काम वासना जागे, न हमका कलंक यह अखिए कसूर करत है। ए भैया रानी अंजनी अपन दोनों आँख खोल के नदी के किनारे बैठ गई तपस्या करे। तब पुरैनी के पाइप ले रहे, जब प्यास लागे तो वह पाइप नदिया में बहाए के पानी खींच के पी लेत रही थी। यहाँ शंकर जी के सुमन नदिया में दोनों बहत आवत बा, यहाँ रानी अंजनी के प्यास लागत बा। देखा विधि विधान जौन हो था तरत नहीं भैया। और जैसे दोनों सामने पहुंचा तैसे यहाँ इनके प्यास चटक गए एकदम। हाँ ये पाइप उठाए के नदिया महका बहाई भैया, घर तो रहबे करे उनका पानी पियस मतलब रहा। और पाइप के सिरा जाए के वही दोनम गिरिगा। सरसर सरसर रानी अंजनी खींच लिहिन पी लिहिन भैया। पानी है चाहता सही दावत है। हाँ चाहता सही रहा। ए भैया यहाँ रानी अंजनी जब ग्रहण कर गई तो हुआ क्या, दोनों नदी दिया तैराई, वही के बहता जाई जहाँ अंजनी लगाए बाया सलाम। अरे पी गए जल का फेरा पानी तब से रानी के रहा है। प्रधानवा मुख्यमंत्री नहीं रहे कहीं से और का वही के पीते रानी अंजनी गर्भवती हो गई। अब प्रधान मुख्यमंत्री नहीं हल बैठ गई। ए भैया पी गए जल के फेना रही है दोनों आंख के कानी तब से रानी के रहा है हर बेटा है रानी की पहला की छाती के भैया धीरे धीरे जब मौसम चढ़ेला रानी अंजनी सोचत यहाँ भगवान के सब आई मोटा चली जाए। हाँ हमारी खान एकदम हो गई। अरे कहा कहीं देखा ना हम कहूँ गए तर छोड़ के कहूँ हिलबन के भगवान के सब आई हो जात बा। भाई उनके गारंटी नहीं तो गारंटी हमको जनता है। अरे तो हमारे मतवा है हरा दिन बात है यही है। ए भैया रानी अंजनी बड़े हाल अफसोस में हो गई, लेकिन यह कहना बा बीता हरी 8-9 मास पैदा भरे अंजनी के लाल रानी पीटे लागी छाती और कपारा। रानी अंजनी 9 महीना बाद जब हनुमान पैदा भरे
तो रानी अंजनी कहन बतावा जौन चीज से हम बचा चाहे आखिर में हमारे कलंक लाग गा के काम हो दिखाई केहो के लगे बोल के है कितनेपुर से कहाँ फाट गई पर आई। रानी अंजनी बड़े चिंता में है कहीं एक काम करा भी अपने जुगाड़ बाय उससे बचेगी कहीं कौन जुगाड़ हनुमान जी का नार जवार सहित कपड़म लपेट के और ले जाई कहो दूर बाहर आई क्यों जाना ए भैया। लेकिन यहाँ माता अंजनी हनुमान जी का जंगल में बहावे जाती है कैसे कैसे अरे मीना हनुमत कहाँ उठाई अल्लाह जय मधुबन है बहाई और हनुमत पूछे माता खबर बोला माता अंजनी जंगल में बहाय के लौटी पैसा पिछवा चक्र में हनुमान उठ के बैठ गई जनबे करे तो बड़ा फुर्क हो थी भैया भाई मजबूत हुआ तो नहीं मजबूत होती और कहा पुष्ट हो भाई ए भैया ए मास्टर जैसे अंजनी माता हनुमान जी का बहाय के लौटी कैसे हनुमान जी अपने महतारी से सवाल कर रहे सवाल की है कहे कहीं ये बताओ माता जी की तुम्हारे यहाँ जितना बच्चा पैदा होता है सभी जंगल में बहाय दिए थे खाली तुम ही हमें बहाय के जाती है नहीं न कहो हमारे फेरे में बच्चा बाहर चली गई बच्चा बाहर चली गई तुम्हारे हुए कहाँ बाहर खटिया में अच्छा चली गई चली का इनके यहाँ खटिया को बच्चा बहाय के चली गई चली काटा है और बता रोवे न करे अच्छा हाँ तो वह खटिया पर लेटाई के चली गई रही चरी काटे चरी काट के आई तो पहले बाद भैया को फिर उठाई दुलराई पियाई खियाई घंटा चुपान जाए भाई अच्छा लेकिन माता अंजनी हनुमान जी का हमेशा की तरह बहाय के लौटी नहीं यही बतिया से तो हनुमान जी अपने महतारी से पूछ रहे कि बतावा कौने हुए कि है रवाज बा जितना लड़का पैदा हो तो सब बहा दिन जाते खाली तू ही हमें बहा के जाती है अपने महतारी से पूछा था कैसे कैसे हर करनवा बताया है माई हर करनवा बताया है माई अब काहे हम तो 9 महीना कोख में रखी तो ढल फल फूल में वह कंद फूल खूब खाई हुई बताए का हर तरफ हमारा हाल सेवा हनुमान जी कहे कि माता जी ये बताइए
तो लड़का पैदा होता है तो बोलते महतारी के दूधे की आवश्यकता लागत है। वाह और हमार आहार लेके तू चली जाती है। हम काव खा पी के जंगलों में जिये हो। कैसा ऐसा नहीं फल रहा कहूँ। कैसा रहे बेल चबा लेके धरती गिरते बेहुदा कहोगा। हाँ भाग भाई। इनके हिया धरती गिरते के धारा बेल चबाए लागत है। अरे आपका उठे बैठ सका तो कुछ कर सकते। सही है भैया, जब उसको जो भगवान का खा सकत थी। तो कैसा कहा है साहब कुछ कर करिए मैं। सट दे उधर। हाँ सही है, जब सूर्य भगवान का खा लिए तो खा सकत भैया। अरे हम झूठ थोड़ा बोलते। ए मास्टर तो माता ननी मारे क्रोध मत रहबे करे कहीं तो हमारे नजायज पैदा हो गया। अरे का कही। और दूसरे सवाल पे सवाल कर रहे हो। अगर तुम पूछना चाहते हो कि मैं तुम्हें जंगल में क्यों फेंक के जा रही हूँ, हंसराज भैया हमारे कायमपुर के घटी से 50 रुपया भैया नमस्ते प्रणाम आशीर्वाद की कामना बा। तो माता ने हनुमान जी से कहता अरे काहेलिया कि बेटा तो हमारे बिना गौने का बिना बियाहे पैदा हो गया। यही लिए तुम्हें हम जंगल में बाहर के जाई था। हनुमान जी कहे जा, जब ऐसी बात तो जा, हम रोकत ना ही, लेकिन हमका खाए की तरह कुछ बता दा। तुम्हारे क्रोध में अंजनी माता हनुमान जी का बतावत है का ऐसे माता कहीं देखा तुम्हें खाए की तरह बता दी कहीं। हाँ कहीं एक पूर्व साइड कम होकर के बैठ जा। हनुमान जी पूर्व तरफ कम होकर के बैठ गए। कहीं यही साइड में लाल लाल फल निकले वही पे खा ले और खा के अपन पेट भर ली है। हनुमान जी कहे ठीक है माता जी, जैसे त्योहार आज्ञा बा। माता जी वापस हो गई। हनुमान जी सारी रात पूर्व साइड कम होकर के बैठा है और भूख के मारा एकदम छटपटाता है। मैं कहीं माई हमारे लाल लाल बताए हैं और पूरी रात बीते वाली बा, वही लाल लाल कुछ दिखावन कहे का खाई। और यार जैसे भिनौखा भा भैया एकदम सवेरा सूर्य भगवान की लालिमा चटाता जब निकला लाल लाल भैया। अब हनुमान जान गए कि हमार माई जो बताए रही खाए की कहीं वह हमार फल तैयार हुआ फला हमार तो वही नहीं करा। ए भैया और जैसे सूर्य भगवान के लालिमा लाली छटकी तैसे हनुमान जी कहे का अरे शोभा हुई है सूरज भगवान काली हनुमान सारी दुनिया में हो गया।
लोग बताते हैं कि 6 महीना पृथ्वी पर घेरा रहा। हाँ हाँ, अब तो खुद सोए वाले सोए ही रहा ना, जे तोहरी ना सोए वाला रहे ओकरे क्यों परी होई है करे सोए में। जब दिने न होई तो काम करबे करी, हाँ तो 6 महीना सोबे करबे करे। काम मालूम पड़ेगा। मेरा भैया 10 दिन ये करे खटिया में पहुंच जाओ तो चमड़ा हमारा कटे लागत है। वाह आज 6 महीना पड़ा रहे तो मैंने किया परी नहीं है। भैया आजकल सोबे ठीक होगा। अच्छा शहर में गाँव वाला फिरा कोई गाँव ठीक है नहीं तो हे हाँ साथे हम तो ले जाबो तू तो अकेला जाबो हम तो जाबो। अच्छा वाह भैया। हाँ हाँ अच्छा तारा करबो हाँ तू लेबो हम देबो तो चीज उल्टा आज 3 जने हुआ गाड़ी के नंबर अगर बदला बा भैया गरीब से आदमी कुछ मार खा जाते हैं। हमारा तो अक्सर हतर चिंता हटा भाई गांव वाले गाड़ी के नंबर देखे दूसरे जिला का बस कहीं तो चोरवा आएगा बलाओ वहाँ लगा दी भैया पीट ली बिना मतलब का। हमारा नंबर भैया 12 बढ़ती नंबर हरा का हम धराने रही थे ना है तो का नंबर बदलवा दो भैया ने धोखा खा जाबो। बढ़िया ठीक है लेकिन सर न झुकाओ। अच्छा ए भैया लेकिन यहाँ देखा जब हनुमान जी सूर्य भगवान का खाए रहे। हाँ हाँ मंजीत कुमार भैया हमारे झरेला के पावन धरती से 51 रुपया भैया दोस्ते बा तो देवता लोग में खलबली मच गई, हाहाकार मच गया कि आखिर कारण का बा कि 6 महीना पृथ्वी पर अंधेरा है। देवता लोग विचार करने लगे तो पता चली कि कहूँ हनुमान जी के जन्म हो गवा, हनुमान जी पैदा हो गया है और वही हनुमान जी सूर्य भगवान के खाए के बैठा बाटे। चला हाथ गोड़ जोड़ा जाए, चिरौनी विनती करा जा हो सकत का वापस देवता लोग विनती करने लगे, अरदास करने लगे, लेकिन कैसे और शब्द तय मिले भैया भैया आप लोग कल का आल्हा खंड से पसंद है कि रामायण से लोग पसंद बढ़िया सुनाई। रामायण ज्यादा आप लोग पसंद करते हैं, रामलीला चल रहा है तो आइए रामायण से बड़ी पुरानी खोजबा कि 31 बाण जो था ये किस चीज का बना हुआ था और मर्यादा पुरुषोत्तम राम को 31 बाण कहां से मिला, कैसे मिला, जो रावण का वध किए हैं। अच्छा बड़ी सुंदर कहानी है, आप लोग गौर करेंगे कहानी पर कैसे।
हमारा दिलवा पे राज करता, लाल गुल हमारा दिलवा पे राज करता, राजा यार भैया प्रियांशु और एक नाम और भैया हमारे बताए जाओ पैसा ले आओ। भैया मैं भाई दोबारा बता दिया कहानी में 100 रुपए का पुरस्कार दोनों बच्चों की तरफ से प्रियांशु एक नाम और भैया बताए हैं। लाख लाख धन्यवाद है, आशीर्वाद कामना है। ये कहानी पर चलते हैं। नीचे पे हां पैसा ले आओ। जाओ मोरे राम सवरिया ए भोले जोगिया हेरा से बाल की सुनो कहानी, अरे कति से बाल की सुनो कहानी, और जिससे मरा है दस कंदर रघुना, हनुमत जामवंत जी ठाढ़े नगरा आया। हर मोरे राम बलवनवा राम जी के प्रहरी, मोरे राम बलवनवा राम जी के प्रहरी, अरे तो हनुमत जामवंत लई आए कुछ बनवा बलवनवा राम जी के प्रहरी। कल भी हमारे झरोलिया के पावन भक्ति से 100 रुपए का पुरस्कार हुआ। लाख लाख धन्यवाद हो, आशीर्वाद की कामना हो। हनुमत जामवंत लई आए 31 बनवा परिवनवा राम जी के प्रहरी। अब देखा हनुमान जामवंत बाण कहाँ से कैसे लगा रहे, के बीच में लगा। राजा रघुजीरा लया नगरिया में जाना था सब संसार, पावन नगरिया के बिल्कुल कगरिया पे सरजू जी कहे ललका। भैया ऋषि महर्षि तबाया लंका का रावण तभी विचार किया, नहीं तो लंका का रावण तभी विचार किया, लगना जबकि तैयारी पर झटका है, दया राजा को आई
हाथ से परवर को देता है रानी। अरे पहले किस पार जा लगा शेर के तन में, हमारा है शेर गाय। कहानी समझ में, रावण का अत्याचार था। राजा रघु जी बार बार यज्ञ कर रहे थे रावण को हराने के लिए। रावण को पता हो गया कि आतंक फैला दिए, यज्ञ भंग करा दिए। भैया उधर राजा रघु जी यज्ञ कर रहे हैं, तो रावण और नारद जी जाके बताए गए कि राजा रघु जी यज्ञ करता है, अगर यज्ञ पूरी हो जाए तो हर मौत निश्चित बा। ए भैया वे तो भली भाषा समझाई। रावण कहे महाराज इनका यज्ञ न करे दे, भोज चाहे जीवन। यहाँ जैसे यज्ञ करने बैठे बाबूजी, ऐसे रावण का कहे कि अपने माया से एक फूल बना के गाय बना के भेजत हुआ। अपने मायावी गाय भेजा जहाँ राजा रघु जी यज्ञ करते रहे, दशरथ के बाप। ओहो गौ महारानी चलत यह वही बाद में एक मायावी शेर भेजा। शेरवा जाए के गौ महारानी पर आक्रमण करे तो हिंदू धर्म में गाय की माता मानते हैं। गौ हत्या देखने पर है, राजा रघु जी बचावे दौड़ी है, यहाँ भंग कर दे। भैया यहाँ राजा रघु जी यज्ञ कर रहे हैं, शेर बड़ा गौ महारानी को जब आक्रमण किया तो राजा रघु जी को बाबूजी को हत्या देखी, कलसा में पानी भरे रहे। कहीं भाई हमारे हिंदू का धर्म का अपमान हो रहा है। भैया वह कलसा का पानी उठाए और मंत्र मार के और वह पानी कलसा का फेंक दे। 31 बाण बना और जाय के शेरवा के चारों तरफ से चुभ गया। जब चारों तरफ से चुभ गया, राजस्थान भैया गुरुद्वारा के घटी से 20 रुपए का पुरस्कार है, हार्दिक धन्यवाद। ये भैया से धराशायी हो गया, गौ महारानी बच गई। राजा साहब अपने विचार करने लगे, कारण क्या है कि जब जब मैं यज्ञ करता हूँ तब तक कोई भंग कर देता है, तो अपने माया से विचार करें। तो रावण तुम्हें मुझे यज्ञ नहीं करने दे रहे हो, आजाद जैसे तू हमें यज्ञ न कर देता है, वैसे यही 31 बाण से तुम्हारा मौत निश्चित हुआ। सर्वत मारे है और वैसे तुम्हार मौत 31 बाण से हुए। राजा साहब 31 बाण ले आए, अयोध्या में रख दे। यहाँ नारद जी का पता चल गया, नारद जी गए रावण से चुगली कर दे। 31 बार बन के तैयार हो गया, तुहार मौत खड़ी हो गई, जान ले। रावण घबराए के कहे महाराज कैसे, कहीं 31 बाण बन गया है और वही 31 बाण से तुहार मौत निश्चित बा। तुम फूला फिरत रहो, क्यों हमें मारे वाला पहले नहीं बा। अब गए तू रावण कहीं सुमनिवर कोनो जुगाड़ बतावा ताकि हमार जान बची है। नारद कहे कि जाए 31 पर्वत चौराए लावा। रावण कहे सुमनिवर बहुत सही सटीक उपाय बताओ, जाई 31 बाण अयोध्या से चौराए लाई, तब कोनो चीज ला मरिए, हम अपन मौत अपने लगे रखे रहो। रावण बाण चौरावे जात बा अयोध्या में, बाबूजी यही पे खुद तर्ज लग गए। रावण जात बा जोगी के भेष धर के, जोगी के भेष धर के रावण अयोध्या में जात बा बाण चुरावे, लेकिन कैसे
अरे भूखिया लगी जाना पछेना परनवा बताया मोरा। जोगी के भेष धर के राजा रघु जी के द्वार पर जाके भूख भूख चिल्लात बा कि हम महात्मा हैं, 2 दिन हो गया मुझे खाने के लिए कुछ नहीं मिला है। राजा दशरथ कतो बहरियान रहो नहीं, महारानी जी रहे घरे, वो नहीं सामने छटपटात रोज बा कैसे। अरे भूखिया लगी जाना पछेना परनवा बताया मोरा जनवा ना। अरे अपना सुनत रानी बनवे भोजना। अरे साधु महात्मा के हो द्वारे पे आ जात है तो मने वैसो कह दिया कि भैया महात्मा है जय जय खूब किया पिया जाए और का नहीं मिले। महारानी जो जी सोचती है कि भाई साधु महात्मा है बेचारे भोर भोर चिल्लाते उनका का पता छली गई। अरे ए भैया महारानी जी भोजन बनाई कहे कि महाराज बैठा 10 मिनट आपको ताजा ताजा भोजन मिलेगा। मैं भोजन बनावे चली गई, रावण चकर मकर वही घर में निहारत बादी कहाँ रखा बाप पाई लेके फरार हो जाई। रतना सुनत रानी बनवे भोजना मौका पाई के पार लई गानवाना। करके बार अब चला ही रवनवा छनवाना। व्यवहार भोजन बनावे के जुगाड़ में हो गई और यहाँ मौका पाई गया घर में हले कलानी में यहाँ बार हेरे पान रखा रहा या किसो में की गायब हो गया। यहाँ भोजन जब तैयार हुआ तो महारानी कहे कि महात्मा जी द्वारवा बैठा हाँ चली कह दी हाथ गोड़ धो ले प्यार से भोजन करे अपने रास्ता जाए। और जो द्वार पे आई बाबूजी तो महात्मा जी गायब है। महारानी जी असमंजस हो गई कि भाई करके याद ही आदि नहीं भोग चला दे। अब हम भोजन बनाए के तैयार के है तब काजरी कहाँ छूट हुई। वाह अरे आई बुलाने रानी बना के भोजन अमिलाना ही खाली रहोगी आए समय। अरे ये गति से चोराई राजा रघु जी वही समय पे आए महारानी से। तो देखे कहीं घर घर देख रही हो क्या बात है चटमट चटमट लगाई आप क्या बात है। महारानी जी कहे कि स्वामी अच्छे महात्मा आए हैं। वो बहुत चिल्लाते रहे हम भोजन बनावे चली गए महात्मा जी गायब हो गए। काजरी कहाँ चले गए। राजा रघु जी का यही बड़ी शंका हुई कि तुरंत गायब हो जाने का मतलब क्या है। मुझे लगता है कोई छली रहा होगा छल करने आया होगा। बन के शंका रही तुरंत जब घर में घुसे तो गायब रहे उसी की कारामात है कहना बात। अरे ये चोराई छुटाना बनवाना। रावण कुछ दूर आए करे बाद अपने असली भेष में आए कि ठट्ठा मार के हंसा था हमारे मौत का सामान तैयार किए थे। अब हमका कथिला मरवा अब तो हमारे अत्याचार बचाओ। और 29 बार रावण ले करके लंका में गया और बड़े जुगाड़ से बड़े रखत बा कि केहू जल्दी से अब गौर करी है कि 31 बार लुकवावत कहाँ बा कहाँ हो भूसा माहौर का भूसा गेहूँ चावल खाड़ा बाद भूसा लुकवा दिए पंडोहे में और का पंडोहे लुकवावत बा गुने मिले बात गलत बा देखा लुकवावत कहाँ बा से ठंडा रावण नैया नदिया बनवाए और एक के बीच में एक चुढ़ाया मंगोदरी जाने अपने
अपने अंगना में पक्का 31 खंभा बनवा करके एक एक बाण उसी में चुनवा दिया। हाँ कहे है कोई माई के लाल जो खंभा तोड़ेगा तब बाढ़ पाएगा, और अब तक बाढ़ लंका से जाएगा हमका केहू मारी। इतने पे नारद जी पहुंचे रावण के पास। कहे का हो महाराज लंकापति? कहे मुनिवर चिंता की बात नहीं है, जैसे आप कहे थे वैसे हो गया। इस बार को मैं उठा लाया लंका से। अयहर नारद जी कहे कि काम तो अच्छा के है यहाँ, लेकिन एक मामला और गड़बड़ बा। जब 31 बाण गायब होगा तो राजा रघु जी अपने मंत्र का भेजे कि जा 31 बाण तक पता लगावा, चाहे जहां मिले 31 बाण खोज करके लाना है। मंत्र भैया चल पड़ा लंका की तरफ, पहले धावा बोली। वाह! नारद जी कहे कि बाण उठाए लया, ठट्ठा मार के हंसा तहा, पीछे रघु जी के मंत्र आवत बा बाण की खोज के लिए। अच्छा अगर पता चल के बाण लंकम बा तो वही अयोध्या वाले भैया बानरी सेना तगड़ी बा, इन्हें उठाए ले गई, कुछ कह न होगा। लेकिन देखा नारद जी रावण से बतावत होता, अरे ब्रह्मा सुत नारद से बोले पिचारी के सही किया। अरे ब्रह्मा सुत नारद से बोले पिचारी के सही किया। रावण वाली भाट रावण सेरा मंत्र आवे माना मोरी पातिया, तारा उपचारा नहीं होई भैया। रावण घबराएगा, कहे मंत्र आवत है कहीं वो ब्रह्मचर है, बहुत तगड़ा मंत्र है, अगर लंका में घुस गया तो बाण की खोज को उठा ले जाएगा। रावण घबरा गई। नारद से कहे मुनिवर अरे आप ज्ञानी हो महाराज, आप कोई उपाय बताओ, दोनों उपाय पटल है बताओ। तो नारद जी कहे अच्छा तुम्हें उपाय बताई? तो चला हम जौन बताई वह करबा, कहीं हाँ वह करब, कहीं चला साफे जुगाड़बा। क्या कहे? नारद जी रावण से तब बोले वही छनाया, जतनी हो रावण गाढ़ा लंका मा जनाना। अरे खड़ी कर लंका के यारी उभार रतिया, जितनी लंका तुम्हारे मेहरारू हो सबका नंगी करके और हर एक रास्ता पर लंका पे खड़ा पैदा, मंत्र ब्रह्मचर्य बा, नंगी औरत देख करके वापस हो जाए, लंका हलबन करे। इतनी बतिया सुन के तो रावण की मिर्ची तो लाभ हुई है। देखा रावण तुम्हें बात हमारे खराब लागत हुई, लेकिन पक्का दवाई भाई हमारे बात मान जाबा तो हर जिंदगी बची रही। कहना है कैसे? ऐसे अरे खड़ी कर लंका के यारी उधार रातिया, और कौन नाही रावण रावण भी अपने जोश होश में आ गया। कैस मुनिवर मैं आपकी बात मान रहा हूँ, लेकिन मेरी बात सुनो। कभी जितना जो लिखे नदी नारे न जाया
जो जाया तो जइबे किहा नदी नारे जो जाया तो जइबे बीच धारे बीच धारा न जाया नारद से कहे हे महाराज मैं आपकी बात माना हूं लेकिन हमारी बात सुनो चाहे जनवा हमार चला जनवा जजाए तो जाबे करी अरे जनवा जजाए तो जाबे साल नारद जी कहे रावण तुम्हारे शान के लिए मैं कह रहा हूँ तुम्हारे जान के लिए मैं कह रहा हूँ भैया नारद की बात रावण मानत रहा रावण का नारद की बात मान के आदेश दे दिया जितने नहीं हुआ बाहर खड़ी भैया निकाल निकाले भैया हर एक रास्ता पे पहरा लगवा दिया कि मंत्र लंका के अंदर न जाने पाए पहले को तो मेरा डिस्टर्ब कर था भाई एक कर बैठ जाता इनका बहुत हल्का हुआ भाड़ा वाला कुर्सी लेके अपन अपन कुर्सी उठा ले गए कुर्सी उठा के झगड़ा बात से करो ले जाओ कुर्सी को अपन अपन ये छोड़ लियो भाई नहीं मारो ये मुझे छोड़ छाड़ ए भैया लेकिन देखा रावण वही काम करे था हर करवाया नंगील बाई करवाया नंगील बाई रवा के करब खोजा फिर मंत्र लंका के चारों तरफ चक्कर काट रहा है चारों तरफ चक्कर काट रहा है कि कौनो कहीं रास्ता पाई तो घुस जाए एक भैया जंगल रास्ता पर मंत्र जाए वही रास्ता तू छोड़ निकला रहे उधार जैसे निकोला छोड़ मंत्र देखा भैया तुरंत चक्कर से वापस हो जाए तो लंका वाले बड़े बेशरम आदमी है कपड़े चाह रहा बेलस आदमी है कुछ नंगे घूमता है जान पर बैठे का मुहूर्त यही खड़ी है मंत्र वापस हो गया जा करके अयोध्या में राजा से कहा कि महाराज हमारे बस की बात नहीं लंका जाने की वहाँ लोग नंगे भारे घूमत है मैं नहीं जा सकता राजा बड़ा परेशान तो भीषण जी शुरू से ही राम जी की शरण में रहे भीषण जी जाए के राजा आज से बतावत है राजा जब से कि महाराज थोड़ा सा राज में दे सकता हूँ कि किस बार कहा है तब देखा बतावत है का अरे कहे भवेश्वर ज्ञानी
अरे वही हुई है परेशानी की क्रिया चलाई मोरे रघुनाथ। अरे क्रिया चलाए मोरे रघुनाथ। अरे रावण ले है पालावा अगर कहिए बलवनवान अरे खोज के लाएंगे तो तू सपना राती कुरिया चलाए मोरे रघुनाथ। अरे कुरिया चलाए मोरे रघुनाथ। अरे रावण ले है हमीशा जी कहे महाराज एक छोटा सा लोकेशन हम दे सकते हैं। कहे कैसे? कहे बाल तो ले गया है तो रावण ले गया है। इतना मैं जानता हूँ कि रावण ले गया है। लेकिन रावण जो है अपना राज किसी को बताया नहीं है लंका में। अगर कोई जानता है तो खाली मंदोदरी जानती है। रावण खाली मंदोदरी से बताए रहा यह किसो खंभा के देखभाल के रूप कभी टूटे न पावे। और ना तो अपने अंगना में केहू आवे पावे बाहरी आदमी। जौने दिन 31 खंभा टूट जाए ना वही रोज हमारे पहर नाता छूट जाए। वही जान लोग मर गए। वही रोज जान लोग हम मर गए। ए भैया मंदोदरी कैस महाराज हम अंगना में आज केवल प्रवेश न करेंगे। तो चिंता मत करा। और यहाँ भविष्य जी राजा रघु से बताए। भविष्य जी कहे राजा रघु कहे कि भविष्य जी बतावा कि कैसे पता चले। खाली जगह को पता चल जाए लालच जिम्मेदारी हमारे भैया। लेकिन जगह तो पता चले चाहिए ना। पक्का सबूत मिले चाहिए कि हाँ निशाना खाली न जाए। भविष्य जी कहे कि महाराज यदि आप रावण की भेष में जा करके मंदोदरी से पूछेंगे तब पता चल सकता है। राजा रघु के अच्छा कहे चलो ठीक हम पता लगा ले। राजा रघु जी तस्कंतर के भेष धरे जा रहे बाण के खोज के लिए मुझसे 10 बंदर का भेष बदल कर महावीर बलवारी। अरे मंदोदरी से जाए के पूछे अरे बात कहा बा प्यारी बलवनवारा नदी में प्यारे। अरे मोरे राम बलवनवारा नदी में राय। अरे तो खंभा बाण छुपा के भूल गया सजनवा बलवनवारा। भूली गया सजनवा बलवनवा राम जी के प्रहरी। मंदोदरी नहीं जान पाए कि हमरे है कि दूसर है। जब 21 बार का नाम लेकर है ऐसा बार कोई खंभा चुनवाए हमसे का पूछत है। देखा था खंभो खड़ा बा कहे कि बस कवर टूटे न पावे इतना ध्यान देने गायब न हो पावे। और का राजा रघु जी कहें बस हमें यह मतलब रहा कि अगनवाम बा 31 खंभा बनी दबाऊ। 31 खंभा चुनवा दी दबा। वापस आ गए बाबूजी अयोध्या। अयोध्या आए जैसे आप लोग बैठे हैं सभी जितना वीर कलाकार रहे भैया लड़े वाले क्षेत्र लड़े वाले योद्धा रहे यह बहुत बड़ा वीर है। तुम्हारे से भाई हमारे से जम रहे ये कुछ रुपए पहले खाली भाग के दिन पर ये बात मुझे काहे का काहे का
अरे जगह ऊपर गिर जाओ तो तुरंत हाथ से मरी जाएगी। अरे लेकिन तो है ही नहीं। ए फिर वो तो का सांस नीचे से निकल ये जाऊं सब भाई नहीं जगह ऊपर गिरो। अरे दादा ए भैया ओए यहाँ देखा वीरों को बुला करके राजा रघु हाँ और ऐलान कर दिए है कोई माइक लाल जो लंका से 31 बाण ला सकता है। वाह तो भैया जितना हमारे पीछे बैठा है जो यशस लवंडा रहे लड़ाई करे वाले मूड़ी नीचे गए क्या उठाई हाथ है बुढ़ापी के खुलावा तब जमाना में गई है कि राम निकल जाएगी बोले जावे करिए कि नहीं भेजो नहीं मारा नहीं नहीं भेजो कच्चा बोला के द्वारे बैठे बैठे और खत्म हुआ है। ए भैया ऐलान जब कर दिए तो जितना नौजवान साथी लड़ने वाले थे बाबूजी योद्धा सभी डर खाए गए लंका जाए के बाद और पता नहीं लौट के आई कि नहीं आई। मूड़ी नीचे कई है राजा रघु समझ गए कि कोई जाने वाला नहीं दिख रहा है। तो बगलिए एक जने और बैठा रहा भैया पुरनिया टाइप का रहा पुरनिया हो कर रहा लेकिन दिल के बहुत जबर रहे हिम्मती रहे और एकदम करिया करिया रहे वह एक हाथे में थोथो रहा कब तो क्या खाए रहे हैं क्या तुम जानो इनका हाँ यार जानवर तो ही बैठा बात वही तो कह रहे तो कहा जान कहा खाली वही बने पाएगा बस। अच्छा बाकी सब जमा दिखवा ए भैया जामवंत जी खड़े हो गए बुढ़े आदमी कहे महाराज ये तुम्हारे नौजवानों की बस की बात नहीं है और ना तो ये सब बाढ़ ला सकते हैं अगर बाढ़ आएगा तो बहुत बड़ा दिमाग से आएगा ऐसे बाढ़ नहीं आए मामूली आसान नहीं है लंका में घुस करके बाढ़ लाना। अरे तुरंत ये तो शुरू हो जाएगा। जामवंत कहे कि देखा महाराज हम ही के आदेश में पुरनिया धोई का ही खैर लेकिन हिम्मत बांधत है और बाढ़ लावे खातिर। अब राजा रघु जी बड़े असमंजस में हो गए कि पुरनिया आदमी बेचारे हिम्मत बांध ले कहे ये बतावा जामवंत की अकेले जावा कि साथ हेल्परी क्यों कौन ले जावा। तो बगलिए हनुमान बैठा रहा है और नीचे मुड़ी की कि बुढ़वा जाना हमारी निहारत बा बुढ़ापी दिए अपना दियो कोई यश में डाले हमरो डाले वाह जामवंत जाए कि हनुमान जी के पहुंचा तो करेंगे हनुमान खड़ा होता खड़ा हुआ हनुमान जी खड़ा हुए जामवंत जी कहे कि महाराज हमका हनुमान को भेज दे ताकि सबका कहना जाए बार बार देखे हम दुए जने बाढ़ लावे जा भैया। हनुमान जी जामवंत जब कचहरी से बाहर निकले राज दरबार से तो हनुमान जी जामवंत के ऊपर बिगड़ गए कहे बुढ़ो जवानी दिखावत है बुढ़ोती में लंका जावा है मार जावा वापस नहीं होगा बड़ा हिम्मत माले पाल ले आई जामवंत कहे कि हनुमान देखा चिंता न कराई पुरनिया खोपड़ी आए और का बुद्धि से काम लिया बुद्धि से काम लेगा तो पार हो जावा कहे कैसे कहे न काम करो हो जाओ हम बन जाई मदारी वाले और तू हो जाओ बंदर नाचे वाले जैसे हम समझ आ जाए जैसे हम सब यहाँ नाच हाँ वैसे जान ले तो ये जानो जामन हो तू हो हनुमान जी हाँ हम हनुमान जी हो जामन हनुमान तुम जाओ जामन जामन के डमरू ले है झोली टांगल है बाबूजी अगर खूब खोखले बांसे के डंडा ले है दो हाथे का फिर बना हुआ और का खड़ा खड़ा चीर जाए वह डंडा लेके चले कहीं देखा मदारी के भेज भेज के चला कुछ न कुछ मामला हल हो जाए। अब देखा दोनों जने मदारी के भेज भेज के निकला कहा नाचत गावत कैसे अच्छा निकल पड़े हरे कान्हावा पछोली अरे जामवंत चाले अरे आगे हनुमान चले पिछड़ा मदरिया ओ देखे ना हो लड़का
सिधार दिए। लंका के छोर पर जब पहुंच गए किनारे, तो हनुमान कहन की जामवंत लंका तो आ गया। यही है लेकिन अब बिना परमिशन के अंदर जाबा तो मार जाबा, चोरी से जाबा तो मार जाबा, जबरदस्ती जाबा तो मार जाबा। इसका जुगाड़ है। अब लंका में प्रवेश कैसे करवा? ये जुगाड़ है। कौन जुगाड़? पिछवाड़े से सट सट आ गए और का पर लोहे कहीं हल जाए, क्या नाम खड़ा हुआ। चुवन छिछुवन नहीं रही। अब मामला फंस गया कि लंका के अंदर प्रवेश कैसे लिया जावा जाए। अब परमिशन लिया जाए तो किससे लिया जाए? परमिशन लेते तो महाभारत शुरू हो जाए। ए भैया, जामवंत कहीं हनुमान बुढ़वा खोपड़ी आए, लंका किनारे पहुंच गया है, तनी एक ठुमका बढ़िया मारा। कहना बा कैसे? नाच छुम छुम कमर बजावे के मदोर, अरे सखिया सहेली छुट्टी अलबेली गुजरिया देखना होता। बाबू रात हुआ झरला के पावन धरती से 20 रुपए का पुरस्कार है। ओ भैया, अब देखा मामला फंस गया। वही समय मंदोदरी के कुछ सखी बगीचा में सैर करते रहे। और हनुमान जी के डमरू पे आवाज टक 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 बजाए रहे। घुंघरू पे आवाज, डमरू पे आवाज जब सखी लोग सुनी तो निगाह लड़का के छोर पर लागत बंदर आए हैं। ए भैया, जब बंदरे का नाच देखी तो मायावी तो रहबे करे हनुमान जी। मायावी रहे भैया, बंदरे का नाच देख के वैसे वही मोहित हो गई। दौड़ी दौड़ी गई महारानी के राज दरबार में। महारानी जी, बंदर आए हैं लंका के किनारे, इतना सुंदर नाच दिखा रहे हैं। अगर कहती तो बुलाए लाई, आज यही अंगनवा में है बैठा के बंदरे के नाच देखा। सात जनी लंका के किनारे किनारे बैठ के बीच में बंदर नचावा जाता, आज बंदरे के नाच देखा जाता। जाए के मंदोदरी से कही का तोरी के भगवान तब के सुंदर नाच देख लंका की सखी सयानी। अरे मंदोदरी से जाए अंगनवा में नचावा रानी, बलिवनवा राम जी के मरे राम बलिवनवा राम जी के हर्षित भाई सखी सब हर्षित भाई